ये माताएं बहनें बैठी हैं, इनके लक्षण भी ठीक नहीं है। 10 रुपए का चमड़े का बक्कल सिर में लगाती हैं, क्लिप चमड़े का 10 रुपए का सिर में लगाती हैं, और 5,000 रुपए तोले का सोना जब इनकी पैरों की उंगलियों में देखता हूं तब मुझे लगता है कि हम नीचे से महंगे हुए, ऊपर से सस्ते हो गए। ये हमारी 55 साल की प्रोग्रेस। तब कहना चाहता हूं कि कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। कुत्ता स्टेटस सिंबल हो गया, कुत्ते से आदमी का स्तर पता लगने लग गया। इस देश में गाय पाली जाती थी, अब कुत्ते पाले जा रहे हैं, और कुत्ते भी वो जिनमें कुत्ताई नाम की नहीं। उससे ज्यादा कुत्ताई तो उसके मालिक में होती है। आप तो बहुत छोटी जगह रह रहे हैं, पर आप बड़े शहरों में जाइए, वहां कुत्ते जब सवेरे अपने मालिक को घुमाने निकलते हैं वो कुत्ता आगे चलता हो, मालिक उसके पीछे पीछे। ये कुत्ते से कहना क्या चाहता हूं, बात के तथ्य तक जाइएगा तब मैं आपको समझ में आए कि मैंने कोई बात कही है तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, पार्लर का रास्ता याद रहा और लंबी चोटी भूल गए, फ्रिज कूलर याद रहा, पानी का मटका भूल गए, रिमोट तो हमको याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, बिस्लेरी पानी याद रहा और प्याऊ का पानी भूल गए। अरे टीवी सीरियल याद रहे पर घर की कहानी भूल गए। टीवी सीरियल याद रहे पर घर की कहानी भूल गए। क्या इतने लोगों को समझ में आई? अरे गुजरात में भूकंप आया, हजारों मरे, कोई नहीं रोया, पर तुलसी का पति मिहिर मर गया तो पूरा देश परेशान हो गया। तब कहना चाहता हूं, टीवी सीरियल याद रहे पर घर की कहानी भूल गए। हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए। आजकल लोग प्रणाम ऐसे करते हैं जैसे घुटने छू के एहसान कर रहा हूं। हेलो हाय तो याद रही पर नम्र प्रणाम भूल गए। हिल स्टेशन याद रहे पर चारों धाम को भूल गए। अंकल आंटी याद रहे पर चाचा मामा भूल गए। बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए। बरमूडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए। अरे दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। हम दोस्त यारों को याद रखते हैं, सगे भाई को भूल जाते हैं। सगे भाई से झगड़ा करते हैं और लायंस क्लब में भाईचारा ढूंढने जाते हैं। उस नकली समाज से कहना चाहता हूं, सुनना, बढ़िया बात है कि दोस्त यार सब याद रहे। समाज है क्या? बाप मोटरसाइकिल लाता है किश्त पे, बेटा उस पे अपनी प्रेमिका को घुमाता है और बाप आटे का कनस्तर और तगारी कंधे पर रखकर आटा चक्की जाता है। उस नकली समाज में कहना चाहता हूं, सुनिएगा, कि दोस्त यार सब याद रहे। और अंतिम पंक्ति यदि आपकी समझ में आए तो तालियां बजाकर पंक्तियों का सम्मान करिएगा। कि दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा पर माँ की दवाई भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा पर माँ की दवाई भूल गए। ये हमारी 55 साल की प्रोग्रेस। कुछ लोगों को लगने लगा होगा कि इसने भगवान की कसम खाई और ये तो ज्ञान बांटने लग गया। ऐसा नहीं है, हंसने के लिए 50 मीटर है। आज हम सूरज जी के घर पे गए तो भाभी जी मेरे से कहने लगी, बैठो बैठो ओम भैया चाय बना दें। मैंने कहा भाभी मैं चाय नहीं पीता। वो संजय नागौरी हमको लेके गया था। मैंने कहा भाभी मैं चाय नहीं पीता। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे को एसिडिटी होती है। बोले हाँ ये 26 जनवरी से लोकल हो गई है, 9-5 पे मिल जाती है। अरे मैंने कहा एसिडिटी नहीं होती है, एसटीडी होती है। वो एसटीडी होती है, मेरे को एसिडिटी होती है। बोले ये क्या होती है? मैंने कहा ये बीमारी होती है। बोले अच्छा मैं दूध लाती हूँ। 1 गिलास दूध लेके आई, मैंने वो दूध देखा फेंक दिया। दूसरा ग्लास लेके आई, मैंने देखा और ढोल दिया। तीसरा ग्लास फेंकने जा रहा था तो मेरे को कहने लगी क्या ओम भैया हम आपके लिए दूध लाए, आप दूध फेंक रहे हैं। मैंने कहा भाभी दूध में मक्खी है। भाभी बोली मक्खी दूध में नहीं है, चश्मे के कांच पे चिपकी हुई है। हमारी तो हालत खराब है साहब। और मेरी तो इतनी हालत खराब है साहब कि एक सरदार जी ने भी मेरे को छेड़ दिया कोटा में। मैं चोटी रखता हूँ साहब, ब्राह्मण आदमी हूँ। मेरी चोटी देख के बोला चोटी क्यों रखता है? मैंने कहा ये चोटी नहीं है, एंटीना है। बोले इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे विचार आते हैं। बोले साले इतने से एंटीने से विचार आते हैं, फिर तो मेरा पूरा माइक्रोवेव टावर है, मेरे को क्यों नहीं आते विचार? मैंने कहा सरदार जी विचार तो तुमको भी आते हैं पर दाढ़ी की अर्थिंग से नीचे उतर जाते हैं। लोग मेरे साथ छेड़खानी करते हैं साहब, मैं नहीं छेड़ना चाहता पर छेड़ देते हैं। मैं आपको 1-2 छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा। हंसने हंसाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होगा, लोगों को यह भी नहीं मालूम, किसी की मौत हो जाए, गमी हो जाए
वहां बैठने जाओ तो वहां बोलो क्या, नहीं मालूम किसी को। अभी हमारे यहाँ उज्जैन में 4 भाइयों के बाप मर गए। सीन बताता हूं आपको। 4 भाई बैठे हुए गवाड़ी में, बाड़े में, दरी बिछी हुई, पिताजी की तस्वीर कुर्सी पे रखी हुई, एक आलू में 3 अगरबत्ती फंसी हुई, 2 लोकल अखबार पड़े हुए, हमारे वैष्णव जी और कंठालिया जी बैठे हैं। ये सीन रहता है साहब, आप देखना हाथ से कहां पैदा हो रहा है। अब वो एक बैठने आया उनके यहाँ, चौथे 5वां दिन था, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। तो एक बैठने आया तो साइकिल समेत ही अंदर बाड़े में आ गया, गवाड़ी में, बिल्कुल दरी के पास साइकिल खड़ी करी। मैंने कहा दरी पे ही खड़ी कर ले, इतनी दूर भी क्या खड़ी करी। बोले यार क्या बताऊं, पिछली बार मैं धर्मराज जी की मदर के टेम पे गया तो वहां मेरी नई की नई साइकिल चोरी चली गई, जब से मैं अंदर ही लेके जाता हूं। मैंने कहा अच्छा हुआ नीचे बैठे हैं, किसी ऊपर वाले मकान में बैठे होते तो तू साइकिल ऊपर ले जाता। अब आप देखना, वो बैठने गया, उसने हाथ से पैदा किया वहां। मेरे को तो भरोसा ही नहीं हुआ यार। परसों मेरे को अशोक मिला तो अशोक मेरे से कहने लगा यार कि दादा सलट गए। ये संवाद चालू किए उसने। मैं तो समझा मजाक कर दिया। तो कल मेरे को संजय मिला तो संजय ने मेरे को बताया यार कि दादा की फाइल निपट गई यार। मैं तो समझा मजाक कर लिया। तो आज सुबह मैंने तुमको सुरेश के स्कूटर पे पीछे बैठे जाते देखा तो मैं समझ गया यार कि दादा की फाइल निपट गई यार। कितनी उम्र होगी? तो 4 भाइयों में से एक बोला 90 साल। जल्दी चले गए यार। अब 90 साल में भी जल्दी चले गए। ये मरे में बैठने गया हो, बोले जल्दी चले गए यार। क्या बीमार थे क्या? मैंने कहा नहीं, फुटबॉल खेलते खेलते मरे। अब 90 साल का आदमी बीमारी में नहीं मरेगा तो काहे में मरेगा? समझ में आ रही हो तो ताली वाली बजाते रहना। बोले कितनी उम्र होगी? तो उन्होंने कहा 90 साल। बोले बीमार थे क्या? मैंने कहा नहीं, फुटबॉल खेलते खेलते मरे। कब रखी है 13वीं पगड़ी? 12वीं 13वीं कब रखी है? तो उसने कहा 17 तारीख को। धर्मशाला कर ली? ये मरे में बैठने गया। बोले हाँ कर ली। बोले कौन सी धर्मशाला करी? तो बोले वो औदिच्य धर्मशाला। बहुत बढ़िया है यार वो। उसमें क्या नीचे का काम नीचे निपट जाता, ऊपर का ऊपर निपट जाता है। पानी की भी बहुत सुविधा है उसमें। उसका बाप मरा, वो धर्मशाला को रो रहा है। हलवाई कर लिया क्या? अब हलवाई पे आया। ये मरे में बैठने गया। तो बोले हाँ कर लिया। किसको किया? बोले वो वांशी वाले लक्ष्मी नारायण को। बहुत बढ़िया है यार वो, बहुत फर्स्ट क्लास हलवाई है यार। मेरी मदर के टाइम पे अपन ने इसी को बुलाया था। लोगों ने कहा कि यार मजा आ गया यार। उसकी माँ के मरे में लोगों को मजा आ गया। बहुत बढ़िया हलवाई है यार। क्या बनवा रहे हो? ये मरे में बैठने गया। बोले क्या बनवा रहे हो? तो उसने कहा कि बेसन की चक्की और लड्डू का सोचा है। हाँ यही बनता है आजकल तो, यही बनता है। वैसे गर्मी का टाइम चालू हो गया है, श्रीखंड भी बनाओगे तो लोगों को मजा आएगा।